2024 का लोकसभा चुनाव भले ही बीत चुका है, लेकिन 2024 का ये लोकसभा चुनाव अब जनपद भदोही में विवादों में घिरता नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे साथ इस समय बात करने के लिए ललितेश पति त्रिपाठी जी हैं, जो जनपद भदोही से न सिर्फ टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़े, बल्कि सेकंड फाइटर रहे। उन्होंने पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में। अब देखना ये होगा कि क्या जनपद भदोही में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से कल यानी 29 तारीख अंतिम दिन है चुनाव के खिलाफ पिटीशन दाखिल करने की। आज हम लोगों ने अपने तरफ से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रत्याशी के चुनाव को चुनौती देते हुए अपने पिटीशन को दाखिल किया है माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में। और निश्चित रूप से हमको ये उम्मीद है, क्योंकि कई तत्व हमने रखे हैं, कई बात चुनाव के पहले भी सामने आई थी, कई बात चुनाव के दौरान सामने आई थी, उन सब को चुनाव की प्रक्रिया में उन सब को चुनौती देते हुए ये हम लोग की याचिका दाखिल हुई। कहा जा रहा था कि अब चुनाव बीत चुका है, बसंत की बहार की तरह ललितेश पति त्रिपाठी जनपद भदोही के चुनाव मैदान में आए और वो फिर चले गए जी। अब वापस नहीं आएंगे ऐसा कहा जा रहा था, तो ये किस तरह की एंट्री मानी जाएगी? वो लोगों को अपनी बात कहने के लिए वो स्वतंत्र हैं, मगर जैसे आप लोग सब जानते हैं, समय समय पे जैसे जैसे कहीं या तो कोई बुलाता है मुझे, और या तो ऐसे ही घूमते फिरते हुए हम कहीं ना कहीं पहुंचते रहे हैं। चुनाव के बाद से लोगों को धन्यवाद देने की इच्छा रहती है, और आपके माध्यम से मैं आज सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिस तरह का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद उन लोगों का मेरे साथ था। निश्चित रूप से आजीवन मैं उनके कर्ज में रहूंगा और उनकी लड़ाई मैं लड़ते रहूंगा इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, और इस भ्रष्ट सरकार के उन नुमाइंदों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। इसलिए ये याचिका भी दाखिल की है, क्योंकि मैं इनके भ्रष्ट नियमों के, इनके भ्रष्ट सोच के और इनके भ्रष्ट कार्यक्रम के खिलाफ हमेशा मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा और जनता के साथ अपनी आवाज़ जोड़ते रहूंगा। आप प्रदेश के अलग अलग जनपदों से चुनाव लड़ चुके हैं, जनपद भदोही में आपका अनुभव किस तरह का रहा? मुझे लगता है कि ये चुनाव हर क्षेत्र से अलग परिस्थिति और अलग स्थिति का रहता है। मिर्ज़ापुर में जैसे आप जानते हैं हमारा पुराना नाता रहा है, एक अच्छा अनुभव मिर्ज़ापुर से भी चुनाव लड़ने का था। मेरी इच्छा भी थी मिर्ज़ापुर से लड़ने की, क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर को भलीभांत जानता था। भदोही आने से पहले थोड़ा मन में ये संकोच था कि पता नहीं यहाँ के लोग मुझे स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे। निश्चित रूप से जो प्रेम मिला है, जो अपनापन मिला है, मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी अन्य जिले में या अन्य सांसदीय क्षेत्र में लड़ रहा था। यहाँ पे अपनापन का जो भाव यहाँ के लोगों का है, जो यहाँ के लोगों की मोहब्बत है, वो जिस तरह से मुझे इस चुनाव में मिली और चुनाव के बाद लगातार मिलती जा रही है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत मुझे लगता है मेरी वही है। क्या लग रहा है पिटीशन दाखिल करने के बाद किस तरह की उम्मीद जगी है? क्या ललितेश पति त्रिपाठी सांसद बनेंगे? निश्चित रूप से हम लोग की इच्छा ये थी कि जनता के मत के द्वारा हम लोग यहाँ से सांसद चुने जाएं, मगर जब कोई प्रत्याशी और जब चुनाव ही उस प्रत्याशी के पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है, तो बहुत मुश्किल रहता है कि जनमत अपने साथ रहते हुए भी हम लोग उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए। यह हो सकता है हमारी कमी रही हो, और हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां उनके चुनाव के प्रबंध में थी। इसीलिए हम लोग ने ये याचिका दाखिल की, और निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है, मुझे इस देश के न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वो निश्चित रूप से इस जो मैंने चुनौती दी है उसको स्वीकारेंगे भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं उनको 6 साल के लिए आयोग भी घोषित करेंगे कि वो किसी तरह के पद पे नहीं रह सकते। जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं उनको जिताने का प्रयास किया गया है, कौन से ऐसे तथ्य थे जिसमें फेरबदल करके उनको जिताने का प्रयास किया गया है? सबसे पहले उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं होना चाहिए। जो त्रुटियां उसमें थी, वो जो नामांकन अस्वीकार हुए हैं, जिनका नामांकन खारिज किया गया है, उनमें भी वही त्रुटियां थी जो इनके नामांकन पत्र में थी। इस कारण से नहीं होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ने की स्थिति में नहीं थे। इसको हम लोग ने चुनौती दिया, इसका साक्ष्य हम लोग रखेंगे, और निश्चित रूप से न्यायालय इस बात को मानेगी, क्योंकि ये देश का कानून कहता है कि आप एक वक्त पे 2 पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। दोनों पार्टी के सदस्य रहे। ये बात उससे सिद्ध होता है कि जो पिछले महीने 14 तारीख को इन्होंने माननीय विधायक मझुआ के पद से अपना इस्तीफा दिया, इससे सिद्ध होता है कि ये एक वक्त पे 2 पार्टी के सदस्य थे, और इससे
इसको ये लोग नकार नहीं सकते हैं, इससे ये लोग छुप नहीं सकते हैं और निश्चित रूप से न्यायालय इसको पाएगा। और इस भ्रष्ट सोच, इसी को हम भ्रष्ट मानते हैं, जब आप नैतिक तौर पे भ्रष्टाचार करेंगे तो ये भी एक भ्रष्टाचार होता है और इसके खिलाफ हम लोग ने आवाज़ उठाई है और निश्चित रूप से न्यायालय इसको मानेगा और इनकी सदस्यता समाप्त करने का काम करेगा। भदोही की जनता क्या मान ले कि ये एकदम से जादू की छड़ी घूमी और जीत कोई और गया था, एकदम से ये परिवर्तन दिखेगा हाई कोर्ट के अगर कोई, हस्तक्षेप के बाद? देखिए, भदोही की जनता ये भी मानेगी कि कोई अगर गलत तरीके से चुनाव जीतता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और भदोही की जनता, मुझे पूरा भरोसा इसमें मेरा साथ देगी और निश्चित रूप से अगर न्यायालय इनका चुनाव को गलत मानेगी तो निश्चित रूप से भदोही की जनता के बीच में फिर हम लोग जाएंगे और मुझे पूरा हाई कोर्ट का फैसला टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि ये होगा। एक सवाल और है कि मान लीजिए अगर ये पिटीशन दाखिल हुई और इसमें जांच हुई और फिर भी वो योग्य घोषित हो गए, उसके बाद आपका स्टैंड क्या होगा भदोही की जनता का? अब वो न्यायालय तय करेगा, उस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो कानून कहता है, मेरा ये मानना है कि न्यायालय उसको स्वीकारेगा और उसके आधार पे इनकी सदस्यता जानी तय है। मतलब आपको कानून और न्यायालय पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा, 100%। ये ललतेश प्रतीक त्रिपाठी जी से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने पूरी तरह से संकेत दे दिया है कि जनपद भदोही में लोकसभा चुनाव भले ही बीत गया हो लेकिन सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, बड़ी बात सुन रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।